और क्या कुछ करती हैं और रूटीन क्या होती है वैसे आपकी? मेरी वैसे रूटीन ये थी, पहले लास्ट ईयर मैंने ग्रेजुएट किया है, IBA से BBA कंप्लीट किया और साथ में अपनी ट्रेनिंग जारी रखी थी। कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा खेल रही थी तब उस वक्त, क्योंकि कोरोना नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे इंटरनेशनल। उसके बाद 2020 में एक IBA भी ख़त्म हो गया, साथ कॉम्पिटिशन्स भी ख़त्म हो गए। तो अब बिल्कुल फिर कुछ महीने तो बहुत ज़्यादा क्वारंटाइन ही रहे थे, तो मैंने अपने फादर की फैक्ट्री ज्वाइन कर ली थी, साथ वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और साथ में अपनी ट्रेनिंग। अच्छा मेरी क्योंकि पूरे मैं एक वाहिद वेट लिफ्टर और पावर लिफ्टर हूँ पूरे सिंध में, और अनफॉर्चुनेटली कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इसमें कोई वेट लिफ्टिंग की इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है। तो मैंने अपने ही घर के अंदर डाइनिंग रूम को जिम बना लिया, तो मैं वहीं ट्रेनिंग करती हूँ। तो मुझे जो जिम्स क्लोज हो गए थे बिकॉज ऑफ कोविड क्वारंटाइन की वजह से, तो मुझे उसकी वजह से मेरी ट्रेनिंग नहीं रुकी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्रेनिंग वैसे आप करती कितना है, डेली बेसिस पे कितनी ट्रेनिंग होती है मैं आपकी? अराउंड 1.5 to 2 आवर्स करती हूँ, और रमज़ान हो या जो भी हो, लेकिन ट्रेनिंग नहीं छुटती। अभी भी पूरे रमज़ान मैंने इसको ट्रेनिंग किया। पहले मैं अफ्तारी के बाद कर रही थी 9-10 बजे रात को शुरू, बट वही हो गया था कि आप इतना ज़्यादा खाने के बाद बहुत ज़्यादा आप बहुत डल फील करते हो। तो मैंने कहा ओके फ़ाइन, मैं अफ्तार से पहले ही कर लेती हूँ। मैं 5-10 kgs भले ही कम उठाऊंगी, क्योंकि आप 14 आवर्स का फास्टिंग कर रहे हो तो आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं। एक तो पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग में यू नीड अ लॉट ऑफ फूड ताकि आपको एनर्जी मिले बॉडी में। तो मैं अफ्तार से पहले ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी मिड रमज़ान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, मतलब आई गेस जो रोज़ा है ये सिर्फ आपकी एक नीयत है, वरना तो आपको 2 घंटे में प्यास लग जाए। अच्छा वैसे कशफ आपने कुछ सोचा है कुछ जिमिंग के बारे में? दोस्ती कर लूं। अच्छा मैंने बहुत करी है जिमिंग वगैरह। मैं स्विमिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मैं सिखाती भी थी। अच्छा तो मैं स्विमिंग करती हूँ, बट मेरा वेट वही रहता है क्योंकि खाने में हाथ नहीं रुकता। लेकिन आज ईद के दिन में सारे पाकिस्तान में जो भी लोग अपने वेट के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, लेकिन ईद के 3 दिन मैं उनको मशवरा दूंगी कोई डाइट ना करें, क्योंकि ईद के 3 दिन साल में 6 दिन ही होते हैं। तो ईद को भरपूर एंजॉय करें, मीठा खाएं। इस बात से तो बहुत खुश हुई है क्योंकि उनको अब एक और तौजी मिल गई है कैसे करना चाहिए। आई एम अ फूड लवर और मैं कहती हूँ खुश होके खाना चाहिए, खुल के खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल मौका चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि भाई जनाब आप बिल्कुल हद ही पार कर दें, क्योंकि आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है हर चीज। अभी ना वक्फे में अभी एक इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात बताई मुझे, उससे बातों से ना कहते पंजाबी कहते गला में गाल निकल दी। हाँ जी बिल्कुल। तो वो मुझे एक बात याद है कि माँ अपने बच्चे को पढ़ा रही है, कह रही है बताओ कि फलां फलां किसने बनाया था मुझको। तो कहता मुझे क्या मालूम। तो कह तुम आजकल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। बच्चा ऐसे करके देख रहा है, समझे ना, पढ़ाई पे ध्यान दो वरना पढ़ाई पे ध्यान दो। तो बच्चा कहता है मम्मा जी सैरिश को जानती हैं? कह नहीं। कहते पापा पे ध्यान दो। अच्छा मुझे क्या बताइएगा अर्शद साहब, ये रोमांस और जनाब पागल हवा मौसम, और इससे पहले भी कानों में झुमका तेरा चेहरा, ये मुझे लगता है कुछ आपकी भी वो जो मिजाज है कुछ वो आशिकाना जिसे कहें। मैं थोड़ा सा बदनाम हूँ कि मैं रोमांटिक गाने ज़्यादा गाता हूँ। अच्छा जी। तो बेगम जो होती हैं, क्या उनको इस बात पे एतराज़ होता है और उनको सोच के आप गा रहे होते हैं, और वैसे सोच पीछे क्या होती है? वो पूछती हैं आपसे कि ये तुमने गाया मेरे लिए एक्चुअल में है या फिर जहन में कुछ और है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरी जब शादी हुई है तो मैंने अपनी बेगम को नहीं देखा था। ये मेरी माँ की पसंद है, और माएँ जो है ना, माँ बाप जो है अपनी औलाद के लिए बहुत अच्छा और बेहतर करते हैं। तो आजकल जो आपके चैनल से मैं एक मैसेज ही देना चाहता हूँ उन बच्चों को, जो आज का जो यूथ है अपनी मर्जी छोड़े, अपने माँ बाप की मर्जी पे चलें। और माँ बाप जाहिर है आपसे इतना प्यार करते हैं तो आपके लिए दुल्हन भी अच्छी ढूंढ के लाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए माँ बाप की, लेकिन मसला कुछ और है ना, नहीं सुनते बच्चे। अच्छा चले, अभी यहाँ पे जैसे कि मेरा ख्याल है मोस्टली शादीशुदा हजरात हैं, आलमगीर भी शादीशुदा ही हैं, तो आप बताएं बेगम को शॉपिंग कराने लेके जाते हैं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है वो मर्द हजरात जो कि तरह बिजी होते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी हैं, तो वो कतराते हैं कि अब तुम चले जाओ शॉपिंग करने, मुझे रहने दो, मैं घर पे ही ठीक हूँ या मुझे को काम है। ऐसा तो नहीं होता? कोशिश तो होती है कि ऐसा ही हो कि वो बाकी सिस्टर्स के साथ या और फैमिली मेम्बर्स के साथ चले जाएं, लेकिन ऐसा भी होता है कि साथ मुझे भी जाना पड़ जाता है। ये तो नहीं होता कि रास्ते में लोग रोक लेते हों, वो आलमगीर साहब आप रुकें, पहले हमारा मसला सुलझाएं उसके बाद बेगम की बात सुने। होता है ऐसा, लेकिन मैनेज हो जाता है। वैसे तंग करती हैं बेगम आपको या सपोर्टिव हैं कि आप फिक्सिट भी चला रहे हैं, साथ आपके हल्के के अवाम भी है, तो ओवरऑल सपोर्टिव हैं आपकी बेगम? बहुत सपोर्ट करती हैं, और वो चाहे फिक्सिट हो या कोई और स्पेशली
चूँकि सोशल मीडिया पे ज़्यादा हमारा वो एक्टिविटीज़ वगैरह अपडेट्स होती हैं, तो उस पे पूरे दिन की जो भी एक्टिविटीज़ होती है आखिर में वो अपना फीडबैक ज़रूर देती है किसी भी एक्टिविटी के हवाले से, या जो अगर हमने कोई गलती की हो या कोई अच्छा काम किया हो तो उनका फीडबैक। और इन लॉज तो नहीं मतलब अपने मसाइल ज़्यादा बताते कि ज़रा हमारा मसला तो पहले हल कराओ ना? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ज़फ़र अब्बास साहब से पूछा जाए। ज़फ़र अब्बास साहब, आप ईदी भी लोगों को देते हैं, लोगों में ईदी भी बांटते हैं, अफ्तारियाँ भी करवाते हैं, उन्हीं के साथ अफ्तारी कर रहे होते हैं, तो बेगम कहती नहीं है कि मेरी ईदी कहाँ पे है, और लोगों में ही सारी ईदी बांट के आ गए हो, लोगों को ही शॉपिंग करवा रहे हो, लोगों के साथ ही अफ्तारियाँ कर रहे हो, मेरा वक्त कहाँ पर है? तो इस तरह की बातें करती हैं आपकी बेगम? इस तरह की बातें शुरू में करती थी, अब आदी हो गई। वो एक जोक भी है ना, इसी तरह एक आदमी होता है, वो ज्योतिष के पास जाता है हाथ दिखाने, तो हाथ दिखाता है, उससे पूछता है कि मेरी शादी जो है वो हो गई है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तो वो कहता है कि बस बेटा 3 साल तुम इंतजार करो, 3 साल बाद मैं खुश हो जाऊंगा। कहते नहीं, वो आदी तुम आदी हो गए। तो आप भी अब आदी हो गए? आदी सर, मुश्किल। चलिए, अच्छा, सैफुल्लाह तो जनाब बचे हुए हैं अभी, क्योंकि अभी ये कमारे हैं, और तैमूर माशाल्लाह साहिब बेगम है। तो आप ये बताएं कि आपका किस तरह गुजरता है चांद रात का दिन, और ईद पे भी मतलब क्या फरमाइशें क्या होती हैं और किस तरह डील करते हैं फिर? ये मैं अभी आपने लाइव शो में मुझसे पूछ लिया, मैं तो बात को यहाँ से वहाँ घुमा देता हूँ। अभी तो चले, फिर भी कोविड का ज़रा एक वो है, तो पर्दा बिल्कुल तो उसको मैं यूज़ करता हूँ कि यार अभी तो कोविड है, कहाँ जाए शॉपिंग, ऑनलाइन दिखा दो, मैं पसंद कर लेता हूँ और उसी से कर लेते हैं। आपके तजर्बात को देख के आपका भाई जो है इसलिए कहता है कि अभी तक बिना बेगम के ही ठीक हुआ। हाँ, अभी सही, अभी पढ़ाई और काम वगैरह उस पर फोकस करें, बाद में देखा जाएगा। कामरान, आप किस तरह से डील करते हैं? उनके आपकी भी बेगम माशाल्लाह मीडिया में है। हाँ जी। आप खुद मीडिया में। अच्छा, मीडिया में होने का एक और इसमें ड्रॉबैक भी है कि खवातीन जरा इर्द गिर्द होती है, तो बेगम खास तौर पर नजर भी रखती है कि कामरान आप किससे बात कर रहे थे, किसके साथ बैठे हुए? अब वो भी ना आदी हो चुकी है, उनको भी पता चल गया है कि ये तमाम चीजें जो है इनके साथ चलना पड़ता है। सो या और हस्बैंड अगर हैंडसम हो तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि अब ये क्या मतलब ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। सही है, हम पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से। अब मेरे पे आप ना तोपों का रुख तब्दील करते हैं डॉक्टर साहब पे। डॉक्टर साहब, इस तरह का सिचुएशन है ना, सबकी वो हो रही है। आज की ट्रांसमिशन की ये खास बात है, पाकिस्तान में जो हमारे सिंध के कोरोना के हवाले से मीडिया पे सबसे ज़्यादा केसेस डील कर रहे हैं या नुमाइंदगी करते हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, और मेरे सीधे हाथ पे आप ये देखें, इधर मुसलसल खांसी है, इधर मुसलसल केसेस हैं। वैसे नोट किया, गाले के बीच में कुछ नहीं हुआ, तो हो सकता है ये कोरोना सफर कर रहा है। लेकिन आप टैलेंट देखें ना, गाले के बीच में कुछ भी कहीं एक दफा नहीं लगा। कोरोना ने गाना सुना है। अच्छा, बहुत हो गई है, कोरोना सफर नहीं कर रहा है, कोरोना सफर कर रहा है। अच्छा जफर भाई, एक और बात भी मैंने देखी है कि जब से ये कोविड आया है उसके बाद से, इवन अल्लाह ना करे किसी को कोविड हो, आपको हल्की सी खांसी भी आती है ना। मुझे याद है कि मैं पानी पिया और मुझे हल्की सी खांसी आ गई और मैंने लिटरली अपने आप को रोका कि यार मैं खांसी ना करूं, बिकॉज़ people will eventually think कि you know I'm going through that process। इतना awkward लगता है कि जब किसी के सामने खांसी कर दो ना, फौरन अपना मास्क पहले ऊपर करता है, आपको एकदम मुजरिमपन फील होता है कि मैं मुजरिम हूं। नहीं, मेरे साथ तो जिस वक्त कोरोना पाकिस्तान खतरनाक होते हैं छींक, किसी ने छींक लगा तो फिर तो नहीं, ये तो हम जिस वक्त पाकिस्तान में कोरोना पहला केस आया और दूसरा केस, तो उस सेंटर से हमने शुरू किया था, सक्खर से। फिर वो सक्खर का पूरा साल चलाया, फिर एक्सपो सेंटर। तो जब हम सक्खर गए, आप यकीन करें, एक खौफ था पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में खौफ था कोरोना, यानी कि बस आप आज कोरोना होगा और कल आप कब्रिस्तान, और फिर उसके बाद पूरी फैमिली को घेर लेगी पुलिस आके और रेंजर्स खड़ी हो जाएगी, डीसी आ जाएगा और जो मर रहा है उसकी बॉडी सिर्फ डीसी और सिक्योरिटी इदारे दफनाएंगे। यही हो रहा था ना। आप यकीन जाने, हम वहाँ खड़े हुए थे सक्खर में और बंदा मेरे कंधे पे हाथ रख के खड़ा हुआ है और कह रहा है यार जफ़र किस इलाके में रहते हो? कराची। मैंने बताया मैं फलां जगह। कह रहा है मैं भी तारिक रोड पे रहता हूँ यार। तो मैंने कहा आप कहाँ, कराची से आए? कह रहे हैं हाँ मैं तो अंदर हूँ ना, 3 दफ़ा कोविड का, 3 दफ़ा पॉजिटिव आया है। शक्ल देख रहा हूँ, कंधे से तो हाथ हटा, तुझे कोरोना। ऐसे ही था कि एक अस्पताल के अंदर 2 मरीज होते हैं कोविड के, वो गायब हो जाते हैं पूरे अस्पताल के अंदर। डॉक्टर साहब आपके लिए है, तो पूरे अस्पताल में खलबली मच जाती है कि हमारे मरीज कहाँ पे गए हैं। तो एक मिल गया है? नहीं
एक मिल गया है। मैं बता रहा हूँ गुड वन। पहले यही बात करना चाहती है, आप लोग कहते हैं ना खांसते में भी, मतलब मैं किसी के सामने खास भी नहीं, तो मैं नहीं मुंह छुपा रही हूँ, मैं क्या खांस रही है, खास नहीं है, वो 2 मरीज डॉक्टर साहब 2 मरीज होते हैं, गायब हो जाते हैं, पूरे अस्पताल में खलबली मच जाती है, आधे घंटे तक ढूंढते रहते हैं, आधे घंटे बाद दोनों मरीज वापस आ जाते हैं। तो उनसे वो डॉक्टर पूछता है कि भाई हम तुम्हें ढूंढ रहे, तुम कहाँ पे गए थे? कहते हैं हम जुमे की नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं।